नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस शुक्ला। क्या आपने कभी ये सोचा कि देश को कौन चलाते हैं, बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिशियन की। पॉलिटिशियन हमारे देश को चलाते हैं और इनका चुनाव होता है, हम इनको चुनते हैं और ये असेंबली में जाते हैं और इनकी वजह से देश चलते हैं। मगर ये डायरेक्टली तौर पे कोई भी नियम लागू नहीं कर सकते हैं। अगर ये कोई भी बिल संसद में पास करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति का मंजूरी होना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहाँ के जजेस इस पे चर्चा करते हैं। बिल सही रहता है तो आम जनता पे लागू किया जाता है। अब बात करते हैं कि किस हिसाब से बिजनेसमैन देश को चलाते हैं। किसी ने कमेंट किया था, इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सबसे पहले आपको बता दूँ, बिजनेसमैन देश को नहीं चलाते, क्योंकि देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट है। एक तौर पे आप कह सकते हैं कि बिजनेसमैन का हाथ है गवर्नमेंट चलाने में, क्योंकि वो बड़े मात्रा में फंड देते हैं। चुनाव के टाइम बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इस वजह से बिजनेसमैन इनमें इन्वॉल्व हैं। मगर आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि एक कोई पार्टिकुलर बिजनेसमैन ही देश को चला रहा है, क्योंकि देश में वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और चुनाव के टाइम वो फंड देते हैं। इसकी वजह से उनकी कुछ शर्तें होती हैं। आप खुद सोचो, किसी पॉलिटिशियन को आप बड़े पैमाने पे आप पैसा दोगे तो आप अपना शर्त भी रखोगे कि मेरे ये शर्त हैं, आपको मानना पड़ेगा। तो इन वजह से चलते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे तो कोई भी बिजनेसमैन, जैसे इंडिको के मालिक हैं, सरकार ने कोई नियम लागू किया, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपना धंधा बंद कर दिया। इसकी वजह से लाखों लोग बेहाल हो गए, जा नहीं पाए। कोई परेशान था, किसी की शादी थी तो किसी की ब्याह थी, तमाम चीज़ें, किसी की माँ के घर में तबीयत ख़राब है, किसी को अर्जेंट में जाना है कहीं, तो बहुत से तौर हैं, वो अपने काम पे अड़ जाते हैं तो सरकार को मानना पड़ता है। मगर आप एक तौर से ये नहीं कर सकते कि किसी के हिसाब से देश चलता है। देश संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है, किसी के हिसाब से नहीं चलता। वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो। अब बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो क्या ये बात सच है कि पॉलिटिशियन इन सब में शामिल रहते हैं किसी भी बिल पास करने में? तो पॉलिटिशियन का, हमारे जो देश के नेताओं हैं, इनका बहुत आम तौर पे हर एक चीज़, हर एक एंगल इन पे नज़र रखी जाती है कि ये कोई जैसे नियम लागू करते हैं तो ये नियम जो लागू हुआ है, क्या ये आम जनता के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। फ़ायदेमंद रहते हैं तो लागू होता है। और आप, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप इन सब बातों को आप सरकार से डायरेक्टली कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो कृपया करके आप इन चीज़ों में सुधार करें। तो ये चीज़ें होती हैं। मगर कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं कर सकता कि हमारे हिसाब से देश चलेगा, नहीं तो हम देश में नहीं रहेंगे। आपको नहीं रहना, आप बिंदास जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं, मगर कोई बिजनेसमैन इन्वॉल्व नहीं होता। पॉलिटिशियन के पास पूरा अथॉरिटी होता है, कोई रीजन को भी अपने साथ में ले सकते हैं। मगर ऐसे आप एकलौता कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कानून सिर्फ एक के हिसाब से चलता है। कानून संविधान के हिसाब से चलता है और बिजनेसमैन अपना काम करते हैं, पॉलिटिशियन अपना काम करते हैं। और जो भी कानून, नया नियम बनता है, हर एक आदमी को देखते हुए, आदमी के लाइफ में कितना फ़ायदा है, कितना हर एक चीज़ है, उसी के हिसाब से बनता है। अब मुख्य बात ये है कि जैसे आपको कोई नियम, जैसे आम जनता तक कोई स्कीम पहुंची सरकार की और जनता ये कहने लगी कि हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो सरकार इस पर चर्चा करती है, इस चीज़ को बंद कर देती है। क्योंकि आज जो नियम बनते हैं जनता के मंजूरी से बनते हैं और बिजनेसमैन टैक्स भरते हैं, इस वजह से उनकी भी बातें, शर्त को माना जाता है। अगर आप कहेंगे कि एक तरफ़ा कैसे हो गया, नहीं, एक तरफ़ा नहीं होता। अब जैसे बात कर लें महिंद्रा शोरूम की, विदेश से जैसे जैसे कार आती जापान से, टाइएटू, लैंड क्रूजर, इन पे सरकार भारी भारी अमाउंट में टैक्स देती है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, अगर ये इनसे अगर ज़्यादा मात्रा में अगर पैसा सरकार नहीं लेगी, जैसे जापान की कंपनी है टाइएटू, भारत में उसकी कार जो मिलती है फॉर्च्यूनर, वो 60 लाख की मिलती है इंडियन रुपीज़ में, तो सरकार इनसे 30 से 40% जीएसटी लेती है। रीजन क्या है? रीजन इसकी है कि यहाँ फॉर्च्यूनर की पहली बात तो फैक्ट्री नहीं है, दूसरी बात ये दूसरे कंपनी से या दूसरे देश से आ रहे एक्सपोर्ट होके आती हैं गाड़ियाँ, तो सरकार जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम, हर एक चीज़ को देखते हुए इन पर जीएसटी लगती है। और मेन बात तो ये है, अगर सरकार इनसे कह देगी कि अपनी गाड़ियों को हम आपसे जीएसटी कम देंगे और आप मार्केट में धड़ल्ले से बेचो,
तो ये क्या करेंगे, अपने गाड़ियों को कम रेट में बेचेंगे, क्योंकि इनकी गाड़ी 20 से 22-25 लाख में मिल जाती है। तो सरकार इन पर टैक्स वैक्स जोड़ के 55-56 लाख की आपको पड़ती है ऑन रोड। अगर सरकार इन पे इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगी, जैसे महिंद्रा के शोरूम है, अगर इनसे महिंद्रा की गाड़ी कौन लेगा, क्योंकि फार्चूनर लग्जूरियस कार है, 4x4 में आता है, 2x2 में आता है, बड़ी गाड़ी है, तो आदमी क्या प्रीफर करेगा। तो स्कॉर्पियो जैसे गाड़ियाँ, XUV 700, 3XO जैसे गाड़ियाँ टाटा की बिकेंगी ही नहीं। फिर टाटा हो गए, महिंद्रा हो गए, इनकी शोरूम तो ये सब धंधे बंद हो जाएंगे, विदेशियों पे हम पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे। इसी वजह से सरकार जो है टैक्स बड़ी मात्रा में लेती है, कि ताकि लोगों को देखा जाए और बिजनेस, हमारे देश का पैसा हमारे देश में घूमे, ताकि अन्य लोगों के ऊपर पैसा ना जाए, इस वजह से। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें प्रिंस उल्लास। देखने के लिए शुक्रिया।